जिंदगी हर दिन कुछ निर्णय लेके जी जाती है। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, वॉक विथ गॉड, प्रभु के साथ चलिए। रैप्चर बहुत करीब है, उठाया जाना बहुत निकट आ गया है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि कैसे प्रभु अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। हो सकता है ये आखिरी मैसेज हो सकता है दोपहर में प्रभु यीशु मसीह आ जाए। इस एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन। चलिए स्टार्ट करें। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का संदेश है। आज रात को ही मैं लौट जाऊंगा घर पे, और ये आखिरी सभा थी। मैं 5 दिन से यहीं था, होशियारपुर और अमृतसर में था, और मैं एक लुधियाना में कल एक मीटिंग थी, और ये लास्ट मीटिंग है। अब मैं घर जाऊंगा रात को, और कल मैं अपने कलीसिया से बात करूंगा। आप दुआ करेंगे ना मेरे लिए? कितने लोग करेंगे? आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, लेकिन बस उम्मीद इतनी है कि यहां से जाने के बाद भी प्यारे ही बने रहो। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब। और कोई मीटिंग के बाद प्लीज मेरे पैर न पड़े। अगर आप मुझे पैर पड़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको बांध के बॉम्बे ले जाऊंगा। ठीक है? हम भाई हैं सब, आप मुझे ब्रदर कह सकते हैं। ठीक है? आप मुझे पास्टर नहीं भी कहेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जलंधर में सब मुझे भाई कहें। ब्रदर प्रेमानी आए थे। आई एम रियली हैप्पी। मुझे कोई टाइटल मत दीजिए, मैं बहुत खुश होता हूं जब लोग मुझे ब्रदर कहते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या कहा मरियम से? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठा। अमेजिंग ना? जब वो भाई कहता है तो हम कौन है? सो डोंट गिव मी अ टाइटल लाइक अपोस्टल, रेवरेंड, बिशप। बहुत अच्छे टाइटल हैं, आई डोंट वांट। मैं खुश हूं छोटे में। ओके, प्लीज आप मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब। मैं 2 साल पहले एक जगह पे आया था पंजाब में। सुनने की बात है, तो एक बहन मुझसे मिलने आई मेरे कमरे में। एक्चुअली हस्बैंड वाइफ थे। तो उनके हाथ में एक बच्चा था, आई थिंक होगा वो 10 या 15 दिन का। तो मुझे आके कहा कि ब्रदर, हम चाहते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए प्रेयर करो। मैंने कहा यस, ज़रूर करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा उनका इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला प्रॉफिट सैमुअल। मैं सोच रहा था मैं धक्के खा रहा हूं आज भी, और ये 8 दिन में प्रॉफिट भी बन गया। मैं आज भी प्रभु से पूछता हूं तूने मुझे क्यों चुना, मुझे बता तो सही। प्रभु बोलता काम कर, बताऊंगा। और ये छोटे भाई साहब को मैंने देखा 15 दिन में प्रॉफिट। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आपने प्रॉफिट लगाया, सैमुअल तो समझ में आ रहा है मुझे, वेरी नाइस नेम, बट आपने ये प्रॉफिट लगा दिया। बोला हाँ, हमारे पास्टर ने बोला कि आप प्रॉफिट लगा दो। पता नहीं क्या हो गया है आजकल सबको। मैं समझता हूं हमें हर चीज खुदा को देने की जरूरत है कि खुदा ये तेरे हाथों में है, तू जो चाहे वो कर। आमीन। चलिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16th वर्ड, 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आमीन। मैं चाहता हूं अब आप सब जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सब आगे देखें प्लीज।
सब ध्यान दीजिए। हमें से बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं और हम जब एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, जब मिलते हैं और पूछते हैं ब्रदर आप कैसे हो, बहन आप कैसे हो, एक वर्ड हम बहुत ही कॉमनली यूज कर देते हैं, मैं ठीक हूं भाई, परमेश्वर का अनुग्रह है। आई नो आप में से भी बहुत सारे लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, यू नो स्टार्टिंग के डेज में जब जीसस मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब उसने लोगों को ये बोल के ग्रीट किया, तुम्हें शांति मिले, शालोम। कई लोग जो हैं वो कहते हैं ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, इट मीन्स आई एम प्रेजिंग माय गॉड। लेकिन कई लोग जब हम एक दूसरे से मिलते हैं और जब हम अपनी गवाहियां बताते हैं और लोग हमें बोलते हैं कि ब्रदर आपके साथ तो प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए, तब हम कहते हैं ना ऐसा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने वास्ट ऑफ क्रिश्चियंस में, वास्ट ऑफ मेजॉरिटी में मैंने ये बात देखी है कि दे यूज वर्ड ग्रेस, जो ये कहते हैं अनुग्रह है मुझ पर। मैंने कई लोगों को देखा है वो अनुग्रह का अर्थ नहीं जानते। कुछ चीजें बहुत ही ट्रेडिशनल वे में हो गई हैं आजकल। ट्रेडिशनल को हिंदी में हम कहते हैं परंपरा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कुछ लोग चीजों को बहुत ही ट्रेडिशनल वे में लेते हैं, चलो वो बोल रहा है इसलिए मैं भी बोल रहा हूं, ओके। आज मैं एक्चुअली आपको समझाना चाहता हूं कि आप कैसे जानेंगे कि अनुग्रह है क्या। जो मैंने अंडरस्टैंड किया है बाइबल से, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अनुग्रह एक्चुअली क्या है और कैसे वो एक व्यक्ति पा सकता है और अनुग्रह देने का कारण क्या है। सबसे पहले इस बात को याद रखिए, आपके पास कार है, आपके पास बंगला है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, आपकी वाइफ सोने की दुकान है, सारा दिन सोना पहन के घूमती है, आपके पास जो कुछ भी है, आप इसे अनुग्रह नहीं कह सकते। ये आशीष है, अनुग्रह से बहुत बढ़कर है। एक भाई ने मुझसे पूछा था ब्रदर अनुग्रह और आशीष में क्या अंतर है। मैंने कहा मूसा और यीशु में कोई कंपैरिजन है? बोला नहीं। मैंने बोला हम सब जानते हैं मूसा पृथ्वी से था, यीशु ऊपर से आया था। अनुग्रह आशीष से उतना ही महान है। लेकिन आजकल कई बार जब हम इस वर्ड को यूज करते हैं, ब्रदर मुझ पे प्रभु का अनुग्रह है, आप जानते हैं अनुग्रह एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके ऊपर आए, आप सोच भी नहीं सकते आपके साथ क्या हो सकता है।